गंगा में स्नान के बाद भी मनुष्य पापी क्यों रह जाता है। एक बार भगवान शिव जी गोरा पार्वती के साथ हरिद्वार घूमने गए थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में स्नान हर हर गंगे कहकर कर रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप पुण्य हैं। तब पार्वती ने बड़े आश्चर्य से शिव शंकर जी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ है। गंगा में पापों के नाश और सामर्थक नहीं रही। तब शिवजी ने गोरा पार्वती जी से कहा, प्रिय गंगे, मैं तो वही सार्थक कर रहा हूं, परंतु इन लोगों ने अपनी ऐसी स्थिति बना रखी है कि गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब उन्होंने लाभ कैसे होगा। गोरा पार्वती जी ने आचार्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया, सभी तो नहाकर के आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी गीले हैं और सूखे नहीं हैं। शिव जी ने जब अपनी लीला बिरद रूपी धारण किया और शिव जी ने कहा, केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुमने कल इनका रहस्य मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बरसात होने लगी। गलियों में कीचड़ से भर गई और गलियों में कीचड़ हो गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा सा गड्ढा भी था। चारों ओर कीचड़ से भरा हुआ वह रास्ते थे। शिवजी ने लीला से वृद्ध रूप क्षण किया और दीन विश्व की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे खड़े जैसे कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा करने लगे, लेकिन उन्हें सब वहां खड़े हुए देख रहे थे और किसी ने उनको गड्ढे से नहीं निकाला। पार्वती जी ने शिव जी से यह समझकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम देखो, लोगों को सुनो सुनो कर क्या पुकारती रहो कि मेरी व्रतपति आश्रित गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्यात्मक इन्हें बाहर निकालिएगा, इसके प्राण बचाइएगा और मुझे असहाय की सहायता करें। शिव ने कहा, जब कोई गड्ढे से बाहर निकलने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि मेरे पति सार्थक निपुण पाप है, उन्होंने वही कुछ छिपाए जो स्वयं निष्पाप हो गए। यदि आप निष्पाप हैं तो उनको हाथ लगाएं, नहीं तो हाथ न लगाएं, आप भ्रंश हो गए। कथन के डर से किसी भी ने उन्हें स्वीकारा नहीं। पार्वती बात को कहती रही। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे से किनारा पर बैठ गई और आने जाने वालों को शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठा देख कर कई के मन में पाप आया और कई लोग लज्जा डर तो कई को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे तो कुछ लोगों ने पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे, बूढ़े को क्या
उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चा चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणा बरसाती युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर के आए हैं। वीरों ने कहा कि हम गंगा में नहा कर के तो आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो हैं, कहीं हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने की वजह से इस स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भ्रमक हो गए जाएं। किसी का एहसास भी नहीं हुआ। सैकड़ों आए पूछकर चले गए। संध्या हो चली, यानी कि शाम हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती देखो, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। भगवान बोले। शिव भोलेनाथ ने युवक को दिए दर्शन। कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकल कर जा रहा था। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। हृदय युवक का करुणा में भर आया और उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, तुम्हें सर्वनिष्पार नहीं होंगे तो मेरे पति को छूने ही जल जाओगे। उसने कहा, समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कह कि माता, मेरे निष्पाप होने में मुझे संदेह क्यों होगा। देखती नहीं मैं अभी गंगा में नहाकर आया हूँ। गंगा में गोते लगाने के बाद कभी पाप रहते नहीं। भला उसके पति को निकालता हूँ। युवक ने ऐसे बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृत्य किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से सिर्फ एक ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दबंग के लिए गंगा में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिली होती है, साथ ही मोक्ष भी प्राप्ति होती है। हमारे चैनल को पुण्य तिथि से सब्सक्राइब करें।